वज्रासन में बैठ कर के कई प्रकार के आसनों का अभ्यास होता है। आज उनमें से एक महत्वपूर्ण आसन हम सीखने जा रहे हैं, सुप्त वज्रासन। इस आसन के नियमित अभ्यास से रीढ़ संबंधी विकार उत्पन्न नहीं होंगे और कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल पेन जैसी समस्याओं का हमने सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सावधानी रखनी है, यदि पहले से ही आप इन समस्याओं से ग्रसित हैं तो फिर इसका अभ्यास आपने नहीं करना है। देखिए, आज सीखते हैं कैसे करें हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास, और अभ्यास करते करते इसके विशेष लाभों की भी जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए देखते हैं सुप्त वज्रासन का अभ्यास। सुप्त वज्रासन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम इस प्रकार वज्रासन में बैठ जाएं। इसके बाद दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, हथेलियां ज़मीन में टिकाते हुए धीरे धीरे कोहनियों को ज़मीन में टिकाएं और सिर के अगले हिस्से को ज़मीन में लगने दीजिए। कमर का हिस्सा ऊपर उठा रहे धनुषाकार हो जाए। यह स्थिति है सुप्त वज्रासन। कोहनियाँ ज़मीन पर रहें और हथेलियों को प्रयास करें कि वो थाइस के ऊपर रहें। इस स्थिति में आपको अनुभव होगा कि रीढ़ में बहुत अधिक खिंचाव होगा और आगे आपके थाइज में भी, घुटनों से लेकर के थाइज की मांसपेशियों में भी बहुत अधिक खिंचाव होगा। प्रयास करें कि दोनों घुटने आपस में मिल जाएं और घुटने ज़मीन पर लगे रहें। आरंभ में हो सकता है घुटने ना मिल पाएँ या अच्छे से ज़मीन में ना टिक पाएँ, तो धीरे धीरे अभ्यास के बाद यह स्थिति आने लगेगी। आरंभ में आसन में जाने में ज़बरदस्ती ना करें। उसके बाद देखिए, दोनों हाथों को ऊपर लगे और कंधों को भी हम ज़मीन में रख सकते हैं। यह इसका प्रकारांतर हो जाएगा। अब आपके कंधे ज़मीन पर हैं। इससे पहले की स्थिति में सिर ज़मीन पर था लेकिन कंधे, पीठ, कमर ऊपर थी। अब हमारे कंधे भी ज़मीन पर हैं। इस स्थिति में भी बने रहने का प्रयास करें। शरीर में पैरों से लेकर ऊपर कंधों तक पूरा बहुत अच्छे से खिंचाव होगा। रीढ़ के साथ साथ आपके पाचन संस्थान के अंगों में भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। पेट के रोगों को दूर करने के लिए आमाशय को फैलाते हुए व संकुचित करते हुए श्वास धीमी और गहरी होनी चाहिए। आमाशय के रोगों जैसे कब्ज के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है, क्योंकि यह आंतों को शक्ति के साथ फैलाता और संकुचित करता है। पूरे शरीर को मस्तिष्क से जोड़ने वाले रीढ़ के प्रमुख स्नायुओं में दबाव सामान्य रखने के लिए बहुत लाभकारी आसन है। शारीरिक लाभ के लिए कुछ मिनट काफ़ी हैं, किंतु जो इस आसन को आध्यात्मिक लाभ के लिए करना चाहते हैं तो उन्हें इसे लंबे समय तक करने का अभ्यास करना चाहिए। आसन के समय अपनी एकाग्रता आध्यात्मिक दृष्टि से स्वादिष्ठान चक्र पर रखें और शारीरिक दृष्टि से कमर, आमाशय या श्वास पर अपनी एकाग्रता हो। आसन की पूर्णता के बाद कोहनियों में दबाव देते हुए धीरे से वापस वज्रासन में आएँ। वज्रासन में सहजता से बैठें, धीमी गहरी सांसें लें और इस आसन के बाद कमर से आगे झुकने वाला आसन अवश्य करना है। तो हम कर लेते हैं शशक आसन या शशांक आसन। तो इस प्रकार दोनों घुटनों को फैलाया, आगे झुक गए, दोनों हाथों को आगे फैला लिया और ठोड़ी को ज़मीन में लगा लिया। शरीर को ढीला छोड़ दें और धीमी हल्की श्वासें लेते रहें। तो यह शशांक आसन है। क्योंकि पीछे झुकने वाला आसन किया था तो इसका यह काउंटर पोज आगे झुकने वाला आसन है। यह आसन भी पाचन संस्थान के लिए लाभकारी है, कमर को लचीला बनाएगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। और जो कमर का खिंचाव पीछे की ओर बना हुआ था, वह खिंचाव हमारे आगे की ओर हो जाएगा। अंत में धीरे से श्वास भरते हुए वापस वज्रासन में धीमी गहरी श्वासें लेते रहें।